बरसों से अपर कास्ट के लोगों ने अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार किया। अत्याचार है वो है एट्रोसिटी एक्ट, जो SC/ST एक्ट है। जब लालू प्रसाद यादव का सरकार बनता है बिहार में, तो अपर कास्ट के लोग जब जो दलित पर अत्याचार ज्यादा कर रहे थे वो थोड़ा कम होता है। राजनीतिक इतिहास में यहाँ पर अनुसूचित जाति का जो बड़े लेवल पर नेतृत्वकर्ता के रूप में देखा जाए तो बिहार में कोई भी दलित नेता नहीं उभर के आया। दशक में बहुजन समाज पार्टी के यहाँ 5-5, 6-6 विधायक हुआ करते थे, लेकिन आप देखिए वो विधायक को बिहार के माननीय मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव उसको तोड़कर अपने पार्टी में शामिल करते हैं, और बहुजन समाज पार्टी यहाँ 9 पन पे इसके लिए वो तमाम हथकंडा अपनाते हैं, और यहाँ पर पनपा भी नहीं बहुजन समाज पार्टी, क्योंकि हम ये लालू प्रसाद का दोष नहीं है। कोई भी पार्टी है तो चाहता है कि हम अपना मजबूती बनाएं। इस बात ये है कि पहले अपर कास्ट के लोगों ने दलितों पर अत्याचार किया, और आज के डेट में OBC के लोगों ने अत्याचार करना शुरू कर दिया। कारण ये अनुसूचित जाति का जो विकास हुआ है उसका राजनीतिक उत्थान कितना है, उसी के अनुकूल उसका विकास हुआ है। आप यहाँ नॉट समाज है, डोम समाज है, और बाकी जो तमाम समाज मुसहर समाज है, राजनीतिक उत्थान उसका कम रहा, तो उसका देख लीजिए विकास उसी अनुकूल से रुका हुआ है। तो मैं रजनीश भारती, आप देखना शुरू कर दिए महानायक टीवी न्यूज। अभी हमारे साथ में कुछ खास मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ में सोशल एक्टिविस्ट अब अमित मेहरा जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, तो इनसे कुछ जानने की कोशिश करते हैं। तो सर स्वागत है महानायक टीवी न्यूज। स्वागत है महानायक टीवी को, और आपको भी और आपके दर्शक को भी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसे कि हम आज आपसे जानने के लिए हमें आए हैं कि दलित समाज के जीवन आधार क्या है। एक ऐसा समय था कि दलित समाज के ऊपर अग्री जाति के जो लोग लगातार अत्याचार कर रहे थे, लेकिन आज OBC समाज के लोग उसे अत्याचार कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? बात सही है। बात सही ये है कि देखिए, खास करके आप बिहार की बात कर रहे हैं या पूरे देश? हाँ, पूरा बिहार की बात कर रहे हैं। बिहार के आप किसी भी माने अत्याचार का मतलब कि जो कहीं ना कहीं उसका जो गठबंधन होता है ना, वो सरकार से ही होता है। सरकार का मनोदशा जिस टाइप का होता है ना, पब्लिकली मनोदशा भी उसी टाइप का होता है। कारण यही है, देखिए सच्चाई यह है कि ये नई बात नहीं है। बरसों बरसों से अपर कास्ट के लोगों ने अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार किया। अत्याचार ही नहीं, उस पर जुल्म ढा है, तमाम चीज, मतलब कि आप इसमें आपको कितना शब्द में बताएं, ये अपर कास्ट के लोगों ने किया। लेकिन इसी चीज को बचने के लिए अपना रास्ता ढूंढने का काम किया अनुसूचित जाति के लोगों ने। रास्ता इसमें ढूंढने का पीछे क्या चीज था? रास्ता ढूंढना ये था कि हर आदमी चाहता है बचना, बचाव चाहता है, सुरक्षा चाहता है। तो अनुसूचित जाति के लोगों के लिए सबसे बड़ा जो बचाव है, सुरक्षा कवच है, वो है एट्रोसिटी एक्ट, जो SC/ST एक्ट है। तो ये जो मिला हुआ है संविधान के अनुकूल, ये एक बचाव का रास्ता बना। तो लगभग 90 के दशक में जब लालू प्रसाद यादव का सरकार बनता है बिहार में, तो अपर कास्ट के लोग जब जो दलित पर अत्याचार ज्यादा कर रहे थे वो थोड़ा कम होता है, कम हुआ। ये सच्चाई है कि कम हुआ, और लोगों ने अपना नेता माना लालू प्रसाद यादव को, और बढ़ चढ़कर राजनीति में उनको हिस्सेदारी में वो वोट, मैं देख समझिए बिहार का चौथा आबादी है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का लगभग। इसके बाद ये चौथा आबादी, ये जो लालू यादव की सरकार रहा उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और वोट दिया और अपना सुरक्षा ढूंढा। लेकिन वाकई बात यह है कि सुरक्षा जैसा मिलना चाहिए वो नहीं मिला। इसके पीछे कारण है। कारण ये नहीं है कि इसमें लालू यादव दोषी है या चाहे अन्य नेता दोषी है। कारण ये है कि आप अपने वजूद की लड़ाई आप स्वयं नहीं लड़ेंगे तो आपका लड़ाई दूसरा कोई कब तक लड़ेगा। राजनीतिक इतिहास में यहाँ पर अनुसूचित जाति का जो बड़े लेवल पर नेतृत्वकर्ता के रूप में देखा जाए तो बिहार में कोई भी दलित नेता नहीं उभर के आया। कारण यही रहा है कि कभी सुरक्षा मिलता है, लेकिन ये सुरक्षा बहुत ज्यादा दिन तक नहीं रहता है। इसलिए आप अपना सुरक्षा के लिए आप खुद एक समय में मजबूत हो जाइए, लेकिन यहाँ के लोग अभी तक मजबूत हो ही नहीं पाया। यहाँ देखिए, लालू प्रसाद यादव जी को अपना नेता मानने का दलित समाज के कई ऐसे पर्पस है
क्योंकि जिस प्रकार से वो 90 के दशक में उनको दलित समाज तो जितना भी लोग है बिहार के लोगों ने उनको मिला करके मुख्यमंत्री बनाया, क्योंकि उनका लड़ाई क्या था, जब आए थे तो नारा दिए थे कि कहीं ना कहीं ये शॉर्ट मतलब पैजामा के ऊपर हमको गंजी को पहनाना है। नहीं, उनका नारा बहुत सारा रहा है, एक समय में बहुत सारा उनका नारा रहा है। बताइए कि मुद्दा ये है कि अनुसूचित जाति का विकास हो तो हो कैसे। अपना नेतृत्व करता, अपना एक मतलब जो वोट बैंक है उसका एक जगह जब तक वो नहीं करेगा, वो तब तक उसका अपना विकास कभी होने वाला नहीं है। ये बात सच्चाई है, आप लिख लीजिए। एक समय में 90 के दशक में बहुजन समाज पार्टी के यहाँ 5-5, 6-6 विधायक हुआ करते थे, लेकिन आप देखिए वो विधायक को बिहार के माननीय मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव उसको तोड़कर अपने पार्टी में शामिल करते हैं, और बहुजन समाज पार्टी यहाँ 9 पन पे इसके लिए वो तमाम हथकंडा अपनाते हैं, और यहाँ पर पनपा भी नहीं बहुजन समाज पार्टी, क्योंकि ये लालू प्रसाद का दोष नहीं है। कोई भी पार्टी है तो चाहता है कि हम अपना मजबूती बनाएं, इसलिए यहाँ के लोग कहीं ना कहीं इस चीज से भटका। आगे की अब वर्तमान परिवेश को आप देखिए, वर्तमान परिवेश में क्या हालात है यहाँ के अनुसूचित जाति के लोगों की। अब हालात ये है, आप पहले बताए हमको क्वेश्चन जो किए, हालात ये है कि पहले अपर कास्ट के लोगों ने दलितों पर अत्याचार किया, आज के डेट में ओबीसी के लोगों ने अत्याचार करना शुरू कर दिया। कारण यह है कि जिस समुदाय का या जिस कौम का उसका राजनीति में भागीदारी नहीं है ना, उस समाज का ना तो विकास हो पाया है और ना ही उसका शिक्षा से वो उत्थान कर पाया है, और ना ही राजनीतिक उत्थान हो पाया है। और जिस कौम थोड़ा बहुत राजनीति में जो कौम जिस तरह से राजनीति में उसका उत्थान हुआ है, उसी तरह से उसका सामाजिक विकास भी हुआ है। आप देख लीजिएगा, चमार जाति की स्थिति से आप समझ लीजिएगा कि उसका नेतृत्वकर्ता कितना है तो उसी के अनुकूल उसका विकास हुआ है। दुसाध जाति का जो विकास हुआ है, उसका राजनीतिक उत्थान कितना है, उसी के अनुकूल उसका विकास हुआ है। आप यहाँ नॉट समाज है, डोम समाज है, और बाकी जो तमाम समाज मुसहर समाज है, राजनीतिक उत्थान उसका कम रहा तो उसका देख लीजिए विकास उसी अनुकूल से रुका हुआ है। तो आपको अपना एजुकेशन के साथ साथ समाज बाबा साहब अम्बेडकर का जो नारा था, संगठित होइए, संघर्ष करिए, शिक्षित बनिए, उस पर संगठित होना भी बहुत जरूरी है, तब जाकर आपको हर तरह से अब तक हिस्सेदारी मिल पाएगा। तो आप नारा लगाते रह जाइएगा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उससे हिस्सा आपको मिलने वाले नहीं जा रहा है। इसके लिए आपको राजनीति में भी सक्रिय भूमिका निभाना पड़ेगा। आप तय कीजिए कि जो कौम आपको वोट नहीं करता है, चुनाव में वोट नहीं करता है, जब आप चुनाव लड़ते हैं तो उसको आप वोट क्यों करें। आप किसी सीट पे चुनाव लड़के देख लीजिए आपको कौन लोग आपको मदद करने वाला है, चाहे आपके समाज को कौन लोग मदद करने वाला है, उसी के अकॉर्डिंग आप अगले को वोट करिए। ये अकॉर्डिंग है। आप सिस्टमेटिक नहीं चलेंगे तो समाज में आपका विकास होना संभव नहीं। अपने आवाज से जो भी मतलब जहाँ भी एट्रोसिटी एक्ट का मामला होता है तो लगातार आवाज उठाते हैं, लगातार समाज में अपना कुछ ना कुछ सहयोग करते रहते हैं। तो मैंने सर से तमाम मुद्दे पर मैंने बात विचार किया कि बिहार में कहीं ना कहीं दलित समाज के ऊपर पहले अगली जाति के लोग अत्याचार कर रहे थे, आज ओबीसी समाज के लोग अत्याचार कर रहे हैं। मैं इस मुद्दे पर मैंने बात विचार किया, और कहीं कि राजनीतिक दल में दलित समाज के उत्थान कैसे हो उस मुद्दे पर मैंने बात विचार किया। अब पूरा बात में आप लोग का क्या राय है, अपना प्रतिक्रिया बताइए। ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय भीम, जय भारत।